नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ढाबा, टेक अवे या होम डिलीवरी फूड आउटलेट खोलना चाहते हैं तो आपको किन किन लाइसेंसेस या परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा आएगा। तो यदि आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए और आपके अगर सर्कल में कोई होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा खोलना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लाइसेंसेस को समझने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप काम शुरू कैसे करना चाहते हैं। मोटा मोटी 4 तरीके से आप काम शुरू कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, या आप LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करके काम शुरू कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये तय करना ज़रूरी है कि आप काम कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से लगेंगे। यदि आप इन चारों की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपसे डिटेल शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं होटल्स की। अब होटल्स 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या 5 स्टार डीलक्स या गेस्ट हाउसेस कोई भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि होटल के लिए लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए और इनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो लाइसेंस होटल ऑपरेट करने के लिए चाहिए वो है फायर लाइसेंस। इसे फायर NOC भी कहा जाता है। फिर आपको चाहिए MCD लाइसेंस, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक लाइसेंस आपको देती है, जिससे आप होटल ऑपरेट कर सकते हैं। अब होटल के अंदर यदि आपके अदर सर्विसेज भी हैं, जैसे कि आपके होटल के अंदर रेस्टोरेंट है, बार है, जिम है, स्पा है, सैलून है या स्विमिंग पूल है, तो इनके लिए भी आपको MCD से हेल्थ ट्रेड लाइसेंसेस अलग अलग से लेने पड़ेंगे। अब इसके बाद जानते हैं कि दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट आपको होटल के लिए कौन सा लाइसेंस देती है। दिल्ली पुलिस होटल के लिए यानी रूम्स के लिए जो आपको लाइसेंस देती है उसे लॉजिंग लाइसेंस कहा जाता है, और जो रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस देती है उसे ईटिंग हाउस लाइसेंस कहा जाता है। दिल्ली पुलिस आपके होटल में यदि स्विमिंग पूल है तो उसके लिए भी एक अलग से लाइसेंसेस देती है। अब बात करते हैं DPCC लाइसेंस की। इसे कंसेंट भी कहा जाता है। ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी इशू करता है। अब और लाइसेंस चाहिए FSSAI लाइसेंस, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको चाहिए स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ लाइसेंस, जो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और यदि आप अपने होटल में बार शुरू करना चाहते हैं, लिकर सर्विस शुरू करना चाहते हैं, आपको दिल्ली एक्साइज से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और चूंकि आप लिकर सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पैग मेजर्स भी रखने पड़ेंगे। तो पैग मेजर्स और वेइंग मशीन के लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लाइसेंस इशू करता है। अब यदि होटल में आप वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं तो आपको अलग से वॉकी टॉकी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा आपको PF और ESIC का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हैं तो आपको दिल्ली लेबर से एक रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस जो रेस्टोरेंट और ढाबा के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बात किया, आपको सबसे पहला लाइसेंस चाहिए फायर लाइसेंस, जिसे फायर NOC भी कहते हैं। फिर MCD लाइसेंस, और दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट से एक लाइसेंस आता है ईटिंग हाउस लाइसेंस, जो आपको रेस्टोरेंट के लिए चाहिए। फिर DPCC का लाइसेंस, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस होता है। फिर FSSAI। इसके अलावा आपको दिल्ली टूरिज्म रेस्टोरेंट से एक अप्रूवल लेना होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अलग है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। जब आप दिल्ली टूरिज्म से लाइसेंस ले लेते हैं उसके बाद आप अप्लाई करते हैं लिकर सर्विस के लिए दिल्ली में एक्साइज लाइसेंस के लिए।
और सबसे लास्ट में जो आपको लाइसेंस चाहिए वो है लीगल मेट्रोलॉजी का लाइसेंस। आप वेइंग मशीन और पेग मेजर्स यूज़ करते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं क्लब्स और डिस्कोथेक की। मोर और लेस इसके भी लाइसेंस वही हैं। आपको फायर लाइसेंस चाहिए, आपको एमसीडी का लाइसेंस चाहिए, लेकिन क्लब्स और डिस्कोथेक के केस में आपको एक लाइसेंस एमसीडी का रेस्टोरेंट के लिए लेना पड़ता है और एक लाइसेंस आपको डिस्कोथेक यानी डांसिंग के लिए लेना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक लाइसेंस दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग यूनिट से ईटिंग हाउस के लिए लेना पड़ता है, और क्योंकि आप म्यूज़िक यूज़ करते हैं इसके लिए आपको डांस फ्लोर का लाइसेंस, डिस्कोथेक का लाइसेंस दिल्ली पुलिस से भी लेना पड़ता है। इसके अलावा इसमें भी डीपीसीसी का लाइसेंस चाहिए, फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहिए। इसके लिए भी आपको दिल्ली टूरिज्म से रेस्टोरेंट अप्रूवल कराना पड़ेगा, और लिकर सर्विस यदि आप करना चाहते हैं तो आपको लिकर लाइसेंस चाहिए, और इसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी, वेइंग मशीन और पेग मेजर्स के लिए चाहिए। अब यदि आप कोई टेक अवे जॉइंट यानी फूड आउटलेट जिसमें डाइन इन फैसिलिटी नहीं है उसे खोलना चाहते हैं दिल्ली में, तो सबसे पहले आपको एक फायर लाइसेंस चाहिए, उसके बाद एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का हेड ट्रेड लाइसेंस चाहिए, फिर डीपीसीसी लाइसेंस चाहिए और फूड सेफ्टी लाइसेंस चाहिए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की डिटेल की। जी हाँ, एक बहुत ही सराहनीय कदम दिल्ली गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक साइट बनाई गई है जिसे वन विंडो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। जी हाँ, आप एक ही साइट पे जाके दिल्ली फायर सर्विसेज, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी का लाइसेंस फाइल कर सकते हैं। अब चाहे वो होटल का लाइसेंस हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे क्लब का हो, आप एक ही साइट पर जाकर सारी डिटेल फाइल करेंगे, और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है। ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है, इससे किसी भी अन्य डिपार्टमेंट की लीगल फ़ीस में कंफ्यूज मत होइए। ये सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस है इस साइट पे एप्लीकेशन डालने के लिए। तो ये दिल्ली एमएचए की जो साइट है ये काम कैसे करती है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। आप इस लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर से किया जाता है, और जब आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए और अपने रेस्टोरेंट की, अपने होटल की, या अपने ढाबा की, या अपने डिस्कोथेक की, जो भी आप ओपन कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स इसमें एंटर कीजिए, और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के साथ आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज और डीपीसीसी में अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं फायर लाइसेंस यानी एफएससी यानी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की। इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एमएचए की साइट पे फाइल कर चुके हैं तो उसी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालें, यानी जो ईमेल एड्रेस आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यानी director.dlfire@nic.in, इस पर अपनी एप्लीकेशन को ईमेल कर दें। इसका अगर आप पर्सनली ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो दिल्ली फायर सर्विस का ऑफिस लोकेटेड है न्यू बाराखंबा रोड, कनाट लेन, बाराखंबा पे, और ये बिल्कुल पीछे लोकेटेड है। जो दिल्ली फायर सर्विस स्टेशन है कनाट प्लेस में, बिल्कुल उसके पीछे लोकेटेड है। एप्लीकेशन आपने जब ऑनलाइन आप फाइल कर देते हैं तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के पास जाती है। उसके बाद आपके प्रेमाइसिस पे एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया जाता है बाय एडीओ एंड डीओ ऑफ योर एरिया। अब बात करते हैं एमसीडी हेड ट्रेड लाइसेंस की, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। आपको अपनी स्क्रीन पर एक साइट दिखाई दे रही है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और साइट खोलते हैं तो आपको 3 एमसीडीज दिखती हैं। जी हाँ, इसमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्लूडेड नहीं है। इसमें साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और चूंकि आप एक एप्लीकेशन वहाँ पे दिल्ली एमएचए की साइट पे भी फाइल कर चुके हैं
तो अब आपको सेपरेटली यहाँ नई एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बजाय इसके आप अपने डिप्टी हेल्थ ऑफिसर जो आपके जोन में है और आपके एमसीडी के हेल्थ इंस्पेक्टर से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डीपीसीसी यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लाइसेंस की, जो होता है बेसिकली एक कंसेंट। अब जब दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है कंसेंट टू एस्टैब्लिश यानी CTE, और इसके कुछ दिनों के बाद एक तय सीमा के बाद आप CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट के लिए फाइल कर सकते हैं। ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है और इसकी फ़ीस कैलकुलेट की जाती है आपके रेस्टोरेंट के या होटल के या डिस्कोथेक जो भी आप खोलना चाहते हैं उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लाइसेंस की, या जी हाँ FSSAI लाइसेंस की। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इस लाइसेंस की वैधता वैलिडिटी 1 साल से 5 साल तक हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब आप ऑनलाइन लाइसेंस फाइल करते हैं तो आपको बताना होता है कि आप ये लाइसेंस कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। पर ईयर की जो फीस होती है वो 2000 रुपये होती है और स्टेट और सेंट्रल लाइसेंसेस इसमें फ़ाइल किए जा सकते हैं। यदि आप कोई स्टेट लाइसेंस फाइल कर रहे हैं, जी हाँ, यदि आप कोई रेस्टोरेंट का लाइसेंस फाइल कर रहे हैं, आउटलेट ईटिंग यूनिट टेक अवे आउटलेट का लाइसेंस फाइल कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद विजिट करना पड़ेगा 8th फ्लोर मयूर विहान कनॉट प्लेस, जो शंकर मार्केट कनॉट लेन के पास लोकेटेड है। और यदि आप किसी 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल या 5 स्टार डीलक्स होटल के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 1st फ्लोर NBCC पैलेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, न्यू दिल्ली में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सेंट्रल लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टार क्लासिफिकेशन। जी हाँ, आप 1 स्टार होटल खोलते हैं, 2 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं या 5 स्टार डीलक्स हैं। आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया में 7 स्टार का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है और कोई भी होटल 7 स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसी को 7 स्टार के लिए अप्लाई ही नहीं करने देता। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में 7 स्टार होटल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यदि आप 4 स्टार या 5 स्टार या 5 स्टार डीलक्स के लिए एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में फाइल करते हैं, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और यदि आप ये फाइल करते हैं तो इसके लिए आपको HRACC 7th फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग 36 जनपथ पे विजिट करना पड़ेगा। और यदि आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार के लिए फाइल करते हैं तो इसके लिए आपको इंडिया टूरिज्म 88 जनपथ रोड पर संपर्क करना पड़ेगा। ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब बात करते हैं दिल्ली टूरिज्म रेस्टोरेंट अप्रूवल की। अब हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पढ़ लिया जो कि सेंटर के अंडर है। अब दिल्ली टूरिज्म की बात करते हैं जो रेस्टोरेंट्स को अप्रूवल देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे साइट देख पा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इस लाइसेंस की वैधता 5 साल की होती है। 5 ईयर्स के लिए लाइसेंस वैलिड होता है। और यदि आपके रेस्टोरेंट में सिटिंग कैपेसिटी 100 या 100 बंदों से कम है तो उसके लिए आपकी फ़ीस 10,000 रुपये है। और यदि आपकी रेस्टोरेंट की सिटिंग कैपेसिटी 100 बंदों से ज़्यादा है तो उसके लिए आपकी फ़ीस 15,000 रुपये है। इसका ऑफिस 2nd फ्लोर C विंग विकास भवन 2 नियर मेटकल्फ हाउस दिल्ली 110054 पर लोकेटेड है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपका एक इंस्पेक्शन कंडक्ट किया जाता है। आपका इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के बाद यदि आपकी फैसिलिटीज से इंस्पेक्शन टीम संतुष्ट होती है तो आपको 5 साल के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली एक्साइज के लिए। ये लाइसेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में, अपने डिस्कोथेक में लिक्कर सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली एक्साइज से लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। जो साइट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ आप
रजिस्टर करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। होटल्स के लिए यदि आप फाइल करते हैं तो आपको रूम्स में अगर आप लिकर सर्विस करना चाहते हैं तो L15F फाइल करना पड़ेगा, और यदि आप होटल के रेस्टोरेंट में लिकर सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको L16F के लिए शुरू करना पड़ेगा। यदि आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं जो होटल में लोकेटेड नहीं है, जो मार्केट्स में कमर्शियल एरियाज़ में लोकेटेड हैं, उनके लिए यदि आप खाली वाइन और बियर अपने रेस्टोरेंट में सर्व करना चाहते हैं तो आपको L18 और L18F लाइसेंस लेना होगा। और यदि आप फुल कैटेगरी ऑल कैटेगरी ऑफ लिकर सर्विस चाहते हैं तो आपको L17 और L17F लाइसेंस लेना होगा। यदि आप हर तरह की लिकर सर्विस अपने क्लब में करना चाहते हैं मेंबर्स के लिए तो इसके लिए आपको L28F लाइसेंस फाइल करना होता है। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दिल्ली एक्साइज की साइट पे विजिट करके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, आपको ये जानकारी समझ आई होगी। और यदि आपके सर्कल में कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा खोलना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और ये जानकारी लेने के बाद आप लाइसेंसेस के लिए कम से कम संतुष्ट हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।